एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में हरिया नाम का एक आदमी था जो लकड़हारा था। फिर वो एक दिन जंगल में जा रहा था। फिर उसे वहाँ सूखा पेड़ मिलता है। इतना बड़ा पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। एक काम करता हूँ, इसे काट के बेच देता हूँ, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। रुक जाओ मानव, मैं साधारण लकड़ी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे काटते हो तो कोई अच्छी चीज बनाना। फिर वो लकड़ी काटकर अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, ये लकड़ी तो चमत्कारी है, इंसानों की तरह बातें करती है। अब इस लकड़ी को हम क्या रूप दें? इससे क्या बन सकता है? हाँ, एक काम करते हैं, इसे हम चारपाई बना देते हैं जो राजा को बहुत पसंद आएगा। फिर वो चारपाई बनाकर राजा को भेंट देने के लिए निकल पड़ता है। अरे हरिया, ये क्या लाए हो? महाराज, ये चारपाई मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ, आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए। अरे हरिया, ये भी कोई भेंट देने की चीज है? नहीं महाराज, ये कोई साधारण चारपाई नहीं है। आप खुद ही एक दिन रखकर देख लीजिए। ठीक है हरिया, तुम्हारे कहने पर मैं इसे एक दिन रख लेता हूँ। अगर ये चीज साधारण निकली तो देख लेना हरिया। जी महाराज। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। महारानी, आज मैं दूसरे गांव सभा में जा रहा हूँ, लौटने में थोड़ी देरी हो जाएगी। राजा रात को देर से आते हैं। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रुक जाओ राजन। अरे, ये आवाज कैसी? यहाँ देखो राजन, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। पर तुम हो कौन? राजन, मैं चारपाई की पुतली। अब तुम बैठकर मेरी कहानी सुनो। राजा वहां पर बैठ जाता है और कहानी सुनने लगता है। बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे, ये तोता मिट्टू क्यों चिल्ला रहा है? अरे बेटा मिट्टू, तू क्यों चिल्ला रहा है? बाबूजी, हमारे सारे पोपटों का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मुझे मेले में जाने दीजिए ना। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बेटा, तुम मेले में जाओ जरूर, पर कभी लौट के मत आना। अगर तुम लौट के आते हो तो कुछ ऐसी चीज लेके आना जो दुनिया में कहीं भी ना, कहीं भी ना, कहीं भी ना, कहीं। हे भगवान, मुझे बाबूजी ने कैसी परिस्थिति में डाल दिया। ठीक है, पहले मेले में घूम फिर लेता हूँ, फिर सोचूंगा। फिर तोता मिट्टू दिन भर इधर से उधर और उधर से इधर घूमता रहता है। फिर शाम हो जाती है और तोता मिट्टू एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पर एक सफेद बुढ़ा तोता बैठा होता है। फिर सफेद बुढ़ा तोता बोलता है, अरे भाई, शाम हो गई है, मेला खत्म हो गया, अब घर नहीं जाना क्या? अजी क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं एक पालतू तोता हूँ, मेरे घर एक बूढ़ा बाबूजी और बूढ़ी अम्मा है, जिन्होंने मुझे पाला है और मुझे ये कहकर मेले में भेजा था कि कोई ऐसी चीज लेकर आना कि दुनिया में कहीं भी ना हो। ठीक है, तुम पश्चिम दिशा में चले जाना, वहाँ तुम्हें एक बीज मिलेगा। उस बीज का पेड़ उगना, अगर उस पेड़ का फल खाए तो वो जवान हो जाएगा। ठीक है महाराज, धन्यवाद। इतना कहकर वो बीज लेकर घर पर चला जाता है। अरे बेटा मिट्टू, लौट आए। अच्छा, तो तुम क्या लाए हो? ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में नहीं है? बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके लिए एक बीज लाया हूँ। उस बीज का आप पेड़ लगाना और उस पेड़ का फल खाते ही आप जवान हो जाओगे। फिर दादाजी उस बीज को वहाँ पर रोप देते हैं। कुछ समय के बाद वो बीज पेड़ में बदल जाता है
ये फल तो पककर नीचे गिर गया है। चलो मैं इसे खा लेती हूँ। खाकर मैं उनके सामने जाती हूँ, देखती हूँ मुझे पहचानते हैं कि नहीं। उतना कहकर वो उस फल को खा लेती है और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा फल है? खाते ही जान चली गई। अरे बेरहम, ये तूने क्या किया? तू कैसा बीज लाया था? फिर गुस्से में आते ही बाबूजी उस तोते को मार देते हैं। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं जिगर क्या करूँगा? इससे अच्छा है कि मैं ये फल खाकर मर जाऊं। फिर बाबूजी जैसे इस फल को खाते हैं, तुरंत वो जवान हो जाते हैं। अरे, मैं तो जवान हो गया, तो ये भाग्यवान की मृत्यु कैसे हो गई? वो उस फल को देखता है जिसे सांप ने डसा हुआ होता है। मैंने अपने प्यारे वफादार मिट्ठू को सोचे समझे बगैर ही मार दिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखा राजन, कहीं आपको बिना बचना ना पड़े। रुको राजन, मेरी भी कहानी सुनते जाओ।